नमस्कार मित्रों। पिछली बार जो वार्ता थी उसमें हमने परिवार के विषय में प्रारंभिक चर्चाएं की थी। मूल बात यह है कि सृष्टि संबंधी बोध और आत्म संबंधी बोध ये दोनों आवश्यक हैं, तभी परिवार की कोई बात हो सकती है। क्योंकि परिवार आकाश से आया नहीं है ना। आप इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, अपने देश में, अपने समाज में प्रकट हुए हैं। उसी को आप कहते हैं व्यक्ति। जो व्यक्त होता है उसे व्यक्ति कहते हैं। तो आप सूक्ष्म से प्रकट हुए हैं, व्यक्त हुए हैं, इसलिए आप व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति सदा कहीं, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्त होता है वो किसी समाज में, किसी देश काल में व्यक्त होता है, और जो व्यक्त होता है वो उसकी जीवात्मा होती है। तो इसलिए आत्मबोध भी आवश्यक है और जगत संबंधी, सृष्टि संबंधी बोध भी आवश्यक है। अगर आपने यही नहीं जाना कि हम कहाँ आए हैं, इस सृष्टि क्या है, इसका मूल स्वरूप क्या है, इस देश क्या है, काल क्या है, तो व्यर्थ है आपका जीवन ही। और अगर यही नहीं जाना कि हम जो आत्मसत्ता है, जीवात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, तो भी जीवन व्यर्थ है। तो दोनों बातें जाननी चाहिए। तो जो सृष्टि संबंधी बोध है और आत्म संबंधी बोध है, उसको जानने पर फिर परिवार की बात करने से कोई अर्थ है, सार्थकता है। नहीं तो फैमिली फैमिली रटने से ना, कि फैमिली सब कुछ है, फैमिली सब कुछ है, तो ये नितांत अज्ञान मूलक प्रलाप है। क्योंकि फैमिली क्या है, कहाँ से आई है, आकाश से आई है, भगवान ने गिरा दिया है। फैमिली, आप किसी फैमिली के मेंबर कैसे बने हैं, तो इन सब पर विचार करना होता है ना। फैमिली फैमिली रटना परिवार बोध नहीं। तो ये जानना पड़ता है कि सृष्टि के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, जो कि ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त किया जाता है। जीवन का प्रयोजन क्या है, तो जीवन के दो प्रयोजन है, ज्ञान और पुरुषार्थ। तो ज्ञान, मूलतः ज्ञान की आधारशिला ब्रह्मचर्य आश्रम में बिछ जाती है। जब आप ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ज्ञान हो जाता है कि ये सृष्टि क्या है, हमारा देश क्या है, हमारा काल क्या है, और हम किस परिवार में, किस कुल में पैदा हुए हैं, हमारे समाज की मान्यता क्या है, उसमें शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, श्रेष्ठ क्या है और निकृष्ट क्या है, सब जान जाते हैं, है ना। तो ज्ञान हो जाता है, फिर पुरुषार्थ की तैयारी करते हैं। हाँ? यानी पुरुषार्थ किसके लिए, पुरुषार्थ लोक यात्रा के लिए। क्योंकि आत्मसत्ता जो है उसका तो लक्ष्य है ज्ञान, धर्म का ज्ञान, हम क्या हैं इसका ज्ञान। ये आत्मसत्ता का, जीवात्मा का मूल लक्ष्य क्या है, ज्ञान की, वो जाने कि वो क्या है, उसके आत्मसत्ता का स्वरूप क्या है और जीवन का प्रयोजन क्या है, उसको जानना, है ना। ब्रह्म सत्ता को जाने, परम सत्ता को जाने और आत्मा को जाने, आत्मसत्ता को जाने। तो ये हो गई जीवात्मा की यात्रा, जीवात्मा के रूप में। लेकिन आप लोक में व्यक्त हुए हैं ना, किसी देश और काल में व्यक्त हुए हैं, तो उस लोक के विषय में जाने कि क्या करना है, तो उसे कहते हैं लोक यात्रा का ज्ञान, है। कहा है कि लोक यात्रा निरंतर चलती रहनी चाहिए, ये परमात्मा की इच्छा है। तो आपको ऐसे कर्म करना चाहिए कि आप जिस लोक में, जिस देश काल में अवतरित हुए हैं, उसका प्रवाह, जीवन का प्रवाह, परंपरा का प्रवाह निरंतर चलता रहे, लोक यात्रा चलती रहे। तो जैसे जीवात्मा का प्रयोजन है ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि संबंधी ज्ञान, तो लोक का प्रयोजन क्या है, लोक का प्रयोजन है धर्म। लोक यात्रा क्यों करनी चाहिए, ताकि धर्म की प्रतिष्ठा बनी रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति या अगायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। ये जो धर्म चक्र प्रवर्तित कर रखा है भगवान ने, सृष्टि चक्र के रूप में धर्म चक्र चल रहा है परमात्मा का, उस धर्म चक्र के प्रवर्तन के अनुरूप हमारा योगदान क्या हो सकता है, इसको जानना। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यह जो इसका अनुवर्तन नहीं करता, अघायुर इंद्रियारामो, वो तो मानो पापायु है और इंद्रियों में ही रमण करता है, और मोघम पार्थ सजीवती, व्यर्थ ही जीता है। इसलिए लोक यात्रा में हमें क्या योगदान देना है, ये भी जानना आवश्यक होता है। ये पुरुषार्थ, लोक यात्रा के लिए आपको क्या पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ तो विराट है, विविध है, अनंत पुरुषार्थ है जीवन में। तो आपको क्या करना है, तो ये स्वयं मनन करके और अपने माता पिता और गुरु की सहायता से अपने संस्कार
अपनी सामर्थ्य, इन दोनों को जानना चाहिए कि हम में संस्कार क्या है। कोई जन्मजात संगीत में रुचि रखता है, कोई जन्मजात खिलाड़ी होना चाहता है, कोई जन्मजात पहलवान होने के संस्कार ज्यादा होते हैं, कोई विद्या विशेष करता है, कोई चित्रकार होता है, कोई नाट्य कला में अभिनय होता है, कोई राजनीति में विशेष सहज ही उसका मन जाता है। तो अपने संस्कार जो कि विगत जन्मों से आए हैं, उन संस्कार को जाने, स्वयं जाने या गुरु के मार्गदर्शन में जाने। और दूसरी बात, सामर्थ्य को पहले अपने को तौल ले कि वो क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप में संगीत के संस्कार तो हैं, लेकिन साथ ही आपका मन उसमें पूरा नहीं रमता, आप रोज रोज अभ्यास नहीं कर सकते, जैसे रियाज आजकल संगीतज्ञ लोग कहते हैं मुस्लिम काल से। तो सुबह है ब्राह्म मुहूर्त में जो रियाज करना होता है, अभ्यास करना होता है, वो आप नहीं कर सकते, तो फिर आपकी सामर्थ्य सीमित है। संगीत का आप में विशेष संस्कार है, गुण है, लेकिन उसमें सामर्थ्य सीमित है। क्यों? आलस्य या किसी अन्य विषय में रति अधिक प्रबल है। तो संस्कार और सामर्थ्य दोनों का ज्ञान आवश्यक है। और जब इसके आधार पर ये पता चल जाए कि ये हमारे संस्कार श्रेष्ठ हैं और हमको जीवन में इसके अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसका संकल्प लेना चाहिए। संस्कार और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करके या अनुमान करके संकल्प लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप में गृहस्थ जीवन जीने के संस्कार हैं तो गृहस्थ हो जाइए, और सन्यासी के संस्कार हैं तो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यासी हो सकते हैं। और एकाकी रहने के संस्कार हैं, हम गृहस्थाश्रम का भी पालन नहीं करेंगे, तो वो आप तीनों ऋणों से उऋण नहीं होंगे, वो आपका दायित्व है, लेकिन आप एकाकी रह सकते हैं। और मनमानी करने का अधिकार है, स्वैरी, वो भी आप कर सकते हैं, स्वैराचार कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। कर्म में आप स्वतंत्र हैं, आप स्वैराचार करेंगे, लेकिन फल में आप परतंत्र हैं। आप स्वैराचार करेंगे तो पाप होगा, पाप का आपको फल मिलेगा, है ना। तो अगर आपने सही चुनाव किया तो सही मार्ग में आपकी उन्नति होगी, पुण्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, जीवन की सार्थकता होगी, नहीं तो पाप बढ़ेगा। अब अगर यदि गृहस्थाश्रम में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो गृहस्थाश्रम का द्वार क्या है? विवाह। विवाह के द्वारा ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। तो विवाह के विषय में जो शास्त्र कहते हैं वो थोड़ा जान लेना चाहिए, है ना। वीर मित्रोदय है, उसमें कहा है, तत्र विवाह शब्दो बहुप्रापण इत्यसमाधात तोर्भावे घञि कृते वहनम वाह विशिष्टो वाहो विवाह इति व्युत्पत्त्या निष्पद्यते। विवाह पदार्थो द्विदलः सिद्ध्यति, स्वत्वोत्पादनम संस्कार साधनम च संस्कार आराधनम च। तदेतत् स्पष्टीकृतं पारस्करेण पित्रा पितामह निष्काम, ये आगे आएगा। तो तत्र विवाह शब्दौ बहुप्रापण, ये जो विवाह शब्द है ये कैसे है? विशिष्ट वहन, वैशिष्ट्याम च, जो विशिष्ट रूप से कन्या और वर दोनों को, दोनों पक्ष वहन करते हैं और फिर उसके बाद कन्या को लेकर घर जाते हैं। विशिष्ट रूप से वहन करने के कारण, दायित्व वहन करने के कारण, संकल्प करने के कारण ये विवाह कहलाता है। वहनम वाह विशिष्टो वाहो विवाह, विशिष्ट रूप से वहन करना, किसी एक विशिष्ट दायित्व को वहन करना। विवाह, विशिष्ट वहन, किसी एक विशिष्ट दायित्व का वहन करने का संकल्प करना और फिर क्रिया करना, वो विवाह है। तो इसलिए वो कैसे होता है? आदान और प्रतिग्रह से होता है। यानी एक तो कन्या को, आप कन्या के घर वर आ जाता है तो कन्या पक्ष जो है वो वर पक्ष को बुलाता है, ये हुआ आदान। और फिर जब वो दान करता है तो प्रतिग्रह, वर पक्ष कन्या को ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहेंगे? जब आदान भी हो गया और प्रतिग्रह भी हो गया तब होता है विवाह, है ना। अब ये विवाह जो है ये पूजा कर्म है, जो कन्यादान है वो एक पूजा कर्म है, ये बारंबार बताया गया है। हमारे यहाँ कहा है कि यदि शास्त्र सम्मत ढंग से कन्या का दान किया जाए तो वो पूजा है। इसका बहुत महत्व है, यानी लोग उसको समझते नहीं हैं, वो सोचते हैं क्या कन्या विक्रय की चीज है। मूर्ख लोग हैं, जो बातें नहीं जानते उसके विषय में नहीं बोलना चाहिए। ये जो विवाह है ये जब वैदिक ढंग से संस्कार संपन्न होकर कोई क्रिया होती है तो वो पूजा है, विधिवत पूजा है।
और उसको पूजा ही कहा गया है शास्त्रों में। ये हमने अपनी पुस्तक में भी बहुत ध्यान से दिया है, बड़े विस्तार से दिया है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो विवाह क्या है? पूजा है। और जब आप वो पूजा करते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, ये शास्त्रों में अच्छे से बताया गया है। इस पर बहुत सारे मंत्र हैं। तो मुख्य बात यह है कि विवाह कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन एक प्रधान होम अवश्य होता है। प्रधान होम में सबसे पहले राष्ट्रभृत आहुतियां होती हैं। राष्ट्रभृत आहुतियां क्यों होती हैं? उसमें प्रार्थना की जाती है कि दिव्य शक्तियां हमारे राष्ट्र की वृद्धि करें। तो अगर आपने राष्ट्रभृत आहुतियां नहीं की हैं, या पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया है और आपने उसका अर्थ नहीं समझा, तो विवाह का आपको जो पुण्य फल है, जो विवाह रूपी यज्ञ है, उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप जानें कि जो विधि हो रही है, राष्ट्रभृत आहुतियां हो रही हैं, तो वो राष्ट्र के लिए प्रार्थना की जा रही देवताओं से कि हमारे राष्ट्र को, हमारे जनपद को, हमारे क्षेत्र को और फिर हमारे कुल और परिवार सबको समृद्ध बनाए। तो राष्ट्रभृत आहुतियों के समय ध्यान से, क्योंकि सब वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, तो उन वैदिक मंत्रों को सुयोग्य पंडित जी जिनको आप बुलाते हैं उनसे अर्थ समझ लेना चाहिए, तभी वो विवाह की सार्थकता है और तभी उस विवाह में पुण्य है। इसके बाद 12 आहुतियां राष्ट्रभृत होती हैं और 13 आहुतियां जया होम की होती हैं। जया होम में विजय का संकल्प, यानी विवाह में नया जीवन जो आप प्रवेश करने जा रहे हैं उसके लिए आप विजय का संकल्प लेते हैं, उत्साह से प्रवेश करते हैं, महान उत्साह से कि ये कोई एक बड़ा श्रेष्ठ कर्म, हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। तो जया होम होता है। और इसके बाद फिर अभ्यातान होता है। अभ्यातान होम जो है वो भी जीवन में अभ्युदय के लिए, तेजस्वी और वीर जीवन जीने का संकल्प है और सफलता की प्रार्थना है। तो इस प्रकार ये जो वैदिक विवाह पद्धति है, इसमें राष्ट्रभृत आहुतियां, जया होम और अभ्यतन होम जो होता है, ये संकल्प पूर्वक वैदिक मंत्रों का पाठ करके देवताओं से प्रार्थना की जाती है, इसलिए ये विशेष रूप से वहन किया जाता है, इसलिए विवाह है। अगर आपने ये सब विवेक पूर्वक नहीं किया तो फिर वो मैरिज है, और मैरिज को तो फिर हमारे गांव की तरफ भाषा में बोलते हैं कि ये मरिजय ना है, मरिजय ना है। ठीक, वैदिक विवाह नहीं किए हो तो मरिजय ना है, मतलब मैरिज है, इसमें तो मरना है, जीना है। तो मैरिज नहीं है, वैदिक विवाह वो है जिसमें आप राष्ट्रभृत आहुतियों के समय ध्यान करें कि हमें राष्ट्र की उन्नति करनी है, जया होम के समय विजय का संकल्प लें, हर प्रकार से विपत्ति के समय भी स्वधर्म पथ से नहीं डिगना है इसका संकल्प लें, और अभ्युत्थान होम में अभ्युदय के लिए तैयारी करें। अब इसके बाद फिर तो ठीक ही है कि अलग अलग जहाँ जो है, हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में ये कहा है कि जो आधारभूत कर्म हैं पूजा पाठ के, वो करने के बाद फिर जिस कुल में, जिस क्षेत्र में, जिस जनपद में जो और प्रचलन है रीतियों के, रिवाजों के, वो वहाँ की स्त्रियों से या नाई से या वरिष्ठ जनों से पूछकर वही करना चाहिए। तो ये समझना चाहिए। तो विवाह के जो प्रकार हैं वो फिर उन पर अभी अपन उतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये जानना चाहिए कि कैसे होता है। जो क्रियाएं हैं उनमें से प्रत्येक क्रिया का, विवाह की प्रत्येक क्रिया का महत्व है। तो उसको अगर हम नहीं जानेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं। हम इसमें, हमसे कोई चूक नहीं हो इसलिए पुस्तक को भी देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वर कन्या पक्ष को संदेश भेजता है। मूल जो वैदिक नियम था विवाह का उसमें यही था। अब ये जो उच्च जातियां हैं उनमें बदल गया है। क्या हुआ है, समाज खंडित हुआ है ना, तो दोनों तरफ से दो दो बातें हो गई। कुछ 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 का पालन उच्च जातियां करती हैं जिन्हें उच्च जातियां कहा जाता है, और कुछ का पालन जिन्हें उच्च जातियां नहीं कहा जाता वो करती हैं। तो वर पक्ष कन्या पक्ष को संदेश भेजे, ये हमारी जिन्हें निचली जातियां कहते हैं उनमें अभी भी प्रचलित है। नियम ये है कि वर पक्ष कन्या को ढूंढता है सामान्यतः, और कन्या जब स्वयंवर करती है तो उस समय लोग तब भी जाते हैं कि शायद हमको चुन ले, वो तो अलग बात है, क्षत्रियों में विशेषकर स्वयंवर है। लेकिन वैदिक विवाह में मूल प्रथा थी कि वर पक्ष कन्या पक्ष को संदेश भेजता है। जब संदेश भेज देते हैं
तब फिर अगर सहमति हो गई तो वधू और वर दोनों की गुण परीक्षा होती है। हाँ, और फिर क्या होता है, वर प्रेषण आपने कर लिया, कन्या के लिए बातचीत करने के लिए लोगों को भेज दिया। इसके बाद जब तय हो गया तो वागदान होता है। वागदान होता है यानी विवाह पक्का हो गया, तय हो गया, वागदान हो गया। इसके बाद फिर विवाह की जो क्रियाएं हैं वो सभी लोग जानते हैं। मंडपकरण होता है, नांदी श्राद्ध होता है, पुण्याह वाचन होता है, वधू के घर में बारात लेकर वर जाता है। तो ये सब चीजें सामाजिक हैं, ध्यान रहे। पूरा समाज देख रहा है और आप अपने दायित्व का संकल्प लेकर ये काम कर रहे हैं। कोई कोर्ट मैरिज नहीं है, चुपके चुपके आपने विवाह कर दिया। और वधू के गृह में गए, फिर वहां आपका स्वागत करते हैं। तो वधू के घर में वर का स्वागत होता है, उसे मधुपर्क कहते हैं। ये भी सब वैदिक मंत्रों के साथ ही है मूलतः। तो फिर इसके बाद वधू को स्नान कराना, उन सब की पूरी विधियां हैं और वो कोई एकांत में नहीं होता। तो वधू को स्नान भी कराते हैं तो परिजन स्त्रियां होती हैं, यानी सब कुछ जहां जितना उचित है उतना सार्वजनिक है। मतलब जो जिस विषय में जितना सार्वजनिक है, अर्थात स्त्रियां ही देखेंगे, लेकिन कन्या को सब देख रही हैं, परिजन स्त्रियां, पास पड़ोस की स्त्रियां, कुछ भी, ताकि उसके कन्या के शरीर का सौष्ठव, सौंदर्य, गुण, दोष सब दिखे। तो ये कोई भी चीज एकांत की नहीं है, एक सामाजिक कर्म है। और फिर इसके बाद स्नान आदि हुआ, नया वस्त्र दिया जाता है कन्या को कि अब कोई नए जीवन के प्रवेश की तैयारी हो रही है। और उसकी कटी में धागा या कुछ की रस्सी बांधना हम सभी जानते हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक क्रिया का महत्व है और इसीलिए उनके साथ वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं। ये विशेष बात है। रस्म तो सब जानते हैं, लेकिन उस रस्म का महत्व क्या है। इसके बाद समंजन होता है ना, यानी वर और वधू के दोनों को उपटन लगाना। एक क्रिया बाद में ऐसे आती है जिसमें अनुलेपन करते हैं, तो वधू को पूरा लेप लगा देते हैं और जो बचता है वो वर को लगाया जाता है, लेकिन यहाँ समंजन में दोनों को लगाया जाता है। और फिर इसके बाद वधू के हाथ में कंगन बांधा जाता है। फिर वधू और उधर से वर दोनों अब जहाँ रुके रहते हैं, घर के अंतः कक्ष से वधू आती है और उधर से वर आता है जहाँ रुके रहते हैं, तो उसको वधू वर निष्क्रमण कहते हैं। और फिर परस्पर समीक्षण है, ध्यान रहे। विवाह का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है कि जब वर और वधू दोनों वहां आए तो एक दूसरे को देखेंगे, परस्पर समीक्षण। और इसके लिए भी वैदिक मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ी जाती हैं। यानी वर ध्यान से वधू को देखता है और वधू ध्यान से वर को देखती है, परस्पर समीक्षण है। इसके बाद फिर कन्यादान। तो कन्यादान जो है वो भी वैदिक मंत्रों के साथ होता है। कन्यादान की भी पूरी विधि है। सार्वजनिक रूप से कन्या का पिता कहता है कि धर्म, अर्थ और काम के लिए हम पुरुषार्थ के लिए अपनी कन्या आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये धर्म है और इस धर्म के पालन से अर्थ समृद्धि की, राष्ट्र की और समाज की और परिवार की समृद्धि बढ़ेगी और आप लोगों की कामनाएं भी पूरी होंगी। इसके लिए कन्या को दे रहे हैं, लेकिन आप कभी भी हमारी कन्या के प्रति झूठा नहीं होना। ये वैदिक मंत्र से वर पक्ष का पिता कहता है। कन्यादान जब दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा यज्ञ और बहुत बड़ी पूजा है कि वो कह रहे हैं कि हम धर्म, अर्थ और काम के लिए ये कन्या अपनी दे रहे हैं और आप कभी इसके प्रति झूठे नहीं बनना। तो वर को वचन देना होता है कि हाँ, हम ऐसे ही करेंगे, कभी भी पत्नी के प्रति असत्य नहीं बोलेंगे, झूठे नहीं होंगे, पत्नी के प्रति सदा सच्चे रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कन्यादान की विधि है। और नाति चरामी, नाति चरा बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। वर कहेगा कि नाति चरामी, माने मैं अतिचार नहीं करूंगा, मर्यादा के बाहर का आचरण नहीं करूंगा, नाति चरामी, नाति चरामी। तो ये कृत्य आज भी होता है हम सबके वैदिक विवाह जो हैं। इसके बाद जो अग्नि की स्थापना होती है और फिर अग्नि में आहुतियां डाली जाती हैं। आहुतियां अलग अलग कुल परिवारों के हिसाब से हैं, कम से कम 43 आहुतियां निश्चित है। राष्ट्रपद आहुतियां 12, जय आहुतियां 13 और आव्यतान आहुतियां। इसके बाद अपने अपने कुल के अनुसार आहुतियां दी। फिर इसके बाद अग्नि स्थापन हो गया और होम हो गया। हवन बहुत अग्नि साक्षी है, क्योंकि हमारे भीतर, सबके भीतर जो चिदग्नि है उसका
मूर्त रूप बाहर ये अग्नि है, पवित्र अग्नि। तो चिदग्नि को साक्षी रखकर आप सारे कर्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद पाणी ग्रहण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या के पाणी को वर पकड़ता है, ये स्वयं में अद्भुत कर्म है। पाणी ग्रहण, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए कि बस कोई कर्मकांड कर दिया। आप जो कर रहे हैं, आप देवताओं की उपस्थिति में, देवताओं के साक्ष्य में, सूर्य चंद्रमा और सभी देवता जो हैं हर कर्म के साक्षी हैं। तो उन देवताओं की उपस्थिति में आप कन्या का हाथ पकड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा संकल्प है। तो पाणी ग्रहण है ना। इसके बाद लाजा होम आदि होता है, और लाजा होम के बाद फिर अग्नि परिणयन, फिर अश्मारोहण, यानी पत्थर पर वधु चढ़ती है। सप्तपदी हम सब जानते ही हैं, सप्तपदी का भी बहुत महत्व है। जो बिना सप्तपदी के विवाह संपन्न नहीं माना जाता। इसके बाद मूर्धाभिषेक होता है वर वधु के सिर पर, और कुछ लोग केवल वधु के सिर पे जल छिड़कते हैं। इसके बाद क्या होता है, वधु को सूर्य की ओर देखने कहा जाता है वैदिक विवाह में, है ना। मतलब ये कि तेजस्वी जीवन जीना है। और फिर इसके बाद वर जो है वो वधु के हृदय का स्पर्श करता है। उसमें भी वो मंत्र पढ़ता है, यदि तद हृदयम मम तदस्तु हृदयम तव, यदि दम हृदयम तव तदस्तु हृदयम तव। मेरा जो हृदय है वही तुम्हारा हो, तुम्हारा जो हृदय है वही हमारा हो। तो हृदय स्पर्श भी सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी सामाजिक प्रतिज्ञा है। ये है गृहस्थाश्रम में प्रवेश का। फिर इसके बाद और बहुत से हैं। फिर मुख्य बात है प्रेक्षकानुमंत्रण, यानी दर्शकों को संबोधित करके पुरोहित कहते हैं कि ये वर वधु हो गए, तो सब उनको देखते हैं, है ना। और फिर इसके बाद गृह प्रवेश आदि होता है, वो सब जानते हैं बहुत विस्तार से। यहाँ उतने विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ। मुख्य बात ये है कि ये सब कर्म सामाजिक कर्म हैं, और इसके द्वारा आप एक बहुत बड़े दायित्व से बनते हैं। तो ये सदा जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको लापरवाही चले लिया तो वो विवाह संपन्न नहीं होता, वो विवाह नहीं है, फिर वो मैरिज ही है। और ये विवाह किन कारणों से किए जाते हैं, किसके लिए किए जाते हैं, तो कहा है कि ये तीन प्रयोजन से विवाह किया जाता है। पहला तो धर्म संपादन, यानी धर्म संपादन के लिए आपको सीधे आत्मज्ञान की इच्छा नहीं हुई, बल्कि पहले आप तीनों ऋण से उऋण होना चाहते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीनों से उऋण होना चाहते हैं। तो इसलिए आपने गृहस्थाश्रम अपनाया है, क्योंकि जो ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा, तीनों ऋण को चुकाए बिना सीधे सन्यासी होता है, तो अगर उसमें प्रचंड मोक्ष वासना है पिछले जन्म के संस्कार के कारण, तो उसको अनुमति है। अन्यथा यूं ही कर्तव्य से भाग के कि नहीं हमको बड़ी झंझट है और सन्यासी होने में बड़ा मजा है, जो करे उसको पाप पड़ता है। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं कि वो पापी है ना। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा, तीनों ऋणों को चुकाकर ततो मोक्ष निवेश, तब फिर मोक्ष में प्रवेश करना चाहिए, मोक्ष धर्म में। तो तीन कार्यों के लिए ये विवाह किया जाता है। धर्म संपादन के लिए, तो उसके लिए धर्म ज्ञान आवश्यक है, और दोनों का धर्म में जीवन आवश्यक है। प्रजा यानी संतति के लिए, और संतति के लिए आवश्यक है रति। अब तीनों ज्ञान पूर्वक होंगे तभी वो धर्म कहलाएंगे। रति यदि धर्म पूर्वक नहीं की तो वो विकृति है। और प्रजा आपने की या हो गई, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने संतति करनी है ऐसा सोचकर उचित मुहूर्त में, उचित समय पर आवश्यक संयम और अन्य क्रियाएं जो हैं आहार विहार संबंधी, उनको संपन्न करके संतति के लिए ही संपर्क किया, तो वो धर्म है, पुरुषार्थ है। स्ववश कर्म पुरुषार्थ है, और अवश कर्म इंद्रिय दासता है। तो यूं ही मिल गए और फिर बाद में बच्चा हो गया, तो वो फिर आपका संतति रूपी पुरुषार्थ नहीं है। बच्चा हो गया, संतति आपने की, ये संतति हो गई, इससे आपके पुण्य और आप में बहुत प्रभाव पड़ा। संतति हो गई तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। हमें देव ऋण, पितृ ऋण चुकाना है विशेषकर, इसलिए संतति उत्पादन करनी है। इस भाव से आपने संतति की, तो फिर वो एक पुरुषार्थ हो गया। स्ववश कर्म ही पुरुषार्थ है। जब आपने अपने पूरे सचेत भाव से, विवेक पूर्वक अमुक प्रयोजन से अमुक कर्म कर रहे हैं, ये किया, तो वो पुरुषार्थ है। और यूं ही हो गया तो वो पुरुषार्थ नहीं है। इसी प्रकार धर्म संपादन के लिए हम विवाह कर रहे हैं, तब वो विवाह पवित्र कार्य है।
और हमने तो मैरिज कर ली तो फिर वो मैरिज है। तो अवश्य कर्म जो है वो इंद्रिय दासता है। अब ये धर्म संपादन क्या है? धर्म संपादन में इष्ट कर्म पूर्त कर्म दोनों आते हैं। इष्ट कर्म तो नित्य, जो आपका नित्य नित्य नैमित्तिक आदि कार्य हैं, तो उनमें से पूजा पाठ, जो भी आपके कुल देवता हैं, इष्ट देवता हैं, ग्राम देवता हैं, परंपरा से चले आए, फिर अपने समाज में जो भी देवी देवता पूजित हैं, जो परंपराएं श्रेष्ठ हैं, उन सबको करना इष्ट कर्म है। और जो समाज के अभावों की पूर्ति करते हैं वो पूर्त कर्म है। धर्मशाला बनाना, मंदिर बनवाना, वापी कूप तड़ाग खुदवाना, जलाशय बनवाना। और इसके बाद सबसे अधिक हमारे धर्मशास्त्रों में विस्तार से दान पर लिखा गया है। दान बहुत महत्वपूर्ण है ना? तो ये जानना चाहिए। अगर आपने दान के विषय में नहीं जाना तो फिर विवाह व्यर्थ है। हर गृहस्थ को दान देना चाहिए। और दान मतलब जो आजकल चला है कि ट्रस्ट बना लो और किसी तरह ऐसा दान दो कि बस उपकार हो जाए, उसे दान नहीं कहते। जिस तरह से विधियां हैं दान के विषय में, हमारे शास्त्रों में विस्तार से लिखा है कि दान कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, देश क्या है, काल क्या है, देय क्या है, अदेय क्या है। दान के विषय में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। तो आप जब ज्ञान होगा तभी दान करेंगे। और देय क्या है, किसको देने से पुण्य है, किसको नहीं देने से पाप है, और किसको देने में भी पाप है। अगर आपने गलत लोगों को दिया, ऐसे काम के लिए दिया जो आपका चाटुकारी करता है, तो आप उसको खुश होकर कुछ दे दिए तो वो दान नहीं है, वो उससे पुण्य नहीं मिलता। तो सुपात्र को दान देना होता है। इस पर बहुत विस्तार से दान के काल होते हैं, वो सभी हिंदू जानते हैं, और दान के स्थल होते हैं, और दान देने की विधि होती है। उन सब के विषय में ज्ञान होना चाहिए। 10 प्रकार के दान महादान कहलाते हैं। सोने का दान, भूमि का दान, कपिला गाय का दान, कन्यादान भी महादान। और घोड़े, हाथी, तिल, दास दासियां, घर और रथ, इन सब का दान, ये बहुत बड़े पुण्य कर्म है। तो इसको अगर हम नहीं जानेंगे, इसी प्रकार वापी कूप तालाब तड़ाग आदि खुदवाने का भी महाभारत में, और वृक्ष लगाने का सभी शास्त्रों में, महाभारत में विशेषकर स्वयं भीष्म पितामह वृक्षों के लगाने का उत्तम फल बताते हैं। बड़े पेड़ और कुश आदि, भूमि पर फैलने वाली बल्लर, बांस आदि, घास आदि सबका अलग अलग विधान है। इनको कब लगाए, कैसे लगाए, इनको लगाने से मनुष्य को लोक में कीर्ति मिलती है और मृत्यु के बाद उत्तम शुभ फल प्राप्त होते हैं। जो वृक्ष लगाता है उसके लिए वे वृक्ष पुत्र रूपी होते हैं, ये सब भी कहा गया है ना? तो इन सब चीजों को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अगर आपने दान के विषय में जाना नहीं तो कैसे जीवन, फिर तो गृहस्थ जीवन नहीं है। फिर आपने मैरिज कर ली है और किसी तरह टाइम पास कर रहे हैं, कोई अपनी सामान्य सी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। वो पुरुषार्थ तभी है, वो पवित्र कर्म तभी है जब आप ज्ञान पूर्वक, धर्म के अनुसार करें। और पाप हो जाए, हमारे यहाँ इस तरह से कोई तमाशा नहीं है कि बस एक कुछ पाप ऐसे हैं जो बहुत ही कठोर, जिन पे विधान है, कुछ पाप अक्षम्य हैं। जैसे गौहत्या है तो गौहत्या के लिए भी प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या के लिए भी प्रायश्चित, सभी पापों के लिए प्रायश्चित है। प्रायश्चित क्यों है? पाप से चित्त में जो बोझ होता है, तो जब आप उसको एक समाज के सामने वो पाप आ जाता है और आप उसके लिए, उसे कहते हैं अनुताप, है ना, अपने चित्त में पछताते हैं कि ये मुझसे दोष हुआ, तो उससे धीरे धीरे चित्त का जो बोझ है वो हल्का होता है। जब आप पर्याप्त अनुताप कर लेते हैं और जो आवश्यक विधान है प्रायश्चित के वो कर लेते हैं तो चित्त हल्का हो जाता है। तो प्रायश्चित के भी बहुत से स्वरूप हैं, जिनमें जप सबसे महत्वपूर्ण है। जप करना, जप क्या है? जप वस्तुतः भगवान का ध्यान है, भगवान के ध्यान की विधि। तो अगर आप ठीक से जप करेंगे तो अपने आप ही सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो करना पड़ता है, क्योंकि रजोगुणी क्रियाशीलता अमर्यादित होकर पाप हो जाती है, और रजोगुण सबसे अधिक है मानव लोक में। तो रजोगुण की क्रियाशीलता जहाँ अधिक हुई, और अगर आपके विवेक का, आपकी धर्म बुद्धि का नियंत्रण नहीं रहा, तो कोई न कोई पाप हो जाता है। इसीलिए पापों के विषय में बड़े विस्तार से हमारे शास्त्र कहते हैं। पत्नी पाप क्या है, अपत्नी पाप क्या है,
और फिर अनुताप कैसे होता है, सच्चा अनुताप कैसे होता है, प्रायश्चित कैसे होता है, इसका विस्तार से वर्णन है। सबका उद्देश्य क्या है कि आप धर्म में जीवन जिएं। और आप तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परिवार का क्या अर्थ हो गया। ब्रह्मचर्य आश्रम जहां जो गुरुकुल चलाते हैं उनको दान आप देते हैं, वानप्रस्थ और सन्यासी भी आप पर ही पलते हैं। समाज में जो भी अभाव की पूर्ति है अपनी शक्ति भर आपको उसको पूरा करना है। और फिर इसके बाद परिजनों से बहुत ही विस्तार से संबंध है, कैसे संबंध रखना, शिष्टाचार कैसे है, घर में भोजन कौन पहले करे, सबके धर्मशास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। जैसे कि अगर पत्नी गर्भिणी है तो सबसे पहले उसे भोजन कराना चाहिए, घर के वृद्धों को भोजन करा दे, सेवकों को भी भोजन कराने के बाद गृहपति भोजन करता है। तो परिवार का क्या अर्थ हुआ, सबके प्रति आपके दायित्व हैं, क्योंकि आपने संकल्प पूर्वक गृहस्थाश्रम का वर्ण किया है ना। अगर आपने संकल्प पूर्वक गृहस्थाश्रम का वर्ण नहीं किया है तो मैरिज हो गई, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आपने संकल्प पूर्वक गृहस्थाश्रम का वर्ण किया है तो आपने बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है, बहुत बड़े धर्म कर्तव्य की पूर्ति की है। आपके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम पोषित होगा। आपके द्वारा यथाशक्ति समाज के अभावों की पूर्ति होगी और साथ ही आप धर्म संपत्ति की वृद्धि करेंगे, आप राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाएंगे। लेकिन राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने का अर्थ है धर्म कार्य के लिए संपत्ति जो बढ़े वही राष्ट्र कार्य है। जो अभी के प्रतिमान हैं उस संपत्ति में तो पाप की भी वृद्धि होती है, उसकी बात नहीं कही है। तो ब्रह्म इसीलिए क्या करनी है क्या अकरणी है, कौन सा दान देने योग्य है कौन सा नहीं, कौन से कार्य करने योग्य है कौन से नहीं, इसका सदा ही विचार, विवेक पूर्वक विचार करना प्रत्येक गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य है। और अगर इस अनिवार्य कर्तव्य के बोध से कुछ किया तो जीवन में जो भव्यता आएगी, आप में वो पात्रता आएगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद यथा समय आप वानप्रस्थ में जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, घर में रहकर भी अगर बच्चों को दायित्व दे दिया तो वो कर रहे हैं। आप वानप्रस्थ की तरह रहिए का अर्थ है कि आप वैसी आसक्ति से मत रहिए। वहां भी वही है कि जीवन का प्रयोजन क्या है, जगत क्या है, उसके लिए शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय उसे कहते हैं, तपः स्वाध्याय। तप करें, तप माने संयमित जीवन और आवश्यक आदर्शों के लिए कष्ट सहन, और स्वाध्याय करें यानी शास्त्रों का अध्ययन करें कि ये पुराणों को पढ़ें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें। अगर आप वेद पाठी हैं तो वेदों को तो नियमित पढ़ेंगे ही आप, है ना। उपनिषदों को पढ़ें, आपके गुरु जो आपको सुझाव दें उसको पढ़ें, लेकिन आत्मज्ञान बढ़ाएं। और सृष्टि का भी ठीक ठीक की सृष्टि है क्या, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो क्या है, इसमें कितनी विविधता है, कितना विस्तार है। ये नहीं कि कोई एक भाव लिया और उसी में मगन हो गए, हम तो देश की सेवा कर रहे हैं। अरे देश क्या है, उस देश में नदियां और पहाड़ और आजकल पर्यटन स्थल आप जानते हैं, तो वो आप देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी लिप्सा को शांत कर रहे हैं। लपक के नई नई चीजें देखना, रूप रंग इन सब का जो विविधता है, विराट चाल है, उससे आपकी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं। तरह तरह के रूप देखते हैं, तरह तरह के रंग, प्रकाश और छाया की बहुत सारी छटाएं हैं, तो उस सौंदर्य का आप आस्वादन लेते हैं और ऊपर से गर्व करते हैं कि मैं वहाँ घुमाया, मैं वहाँ घुमाया। तो उसका कोई अर्थ नहीं है अगर आप विवेक पूर्वक, धर्म ज्ञान पूर्वक, विनय पूर्वक नहीं जाते और फिर वहाँ मंत्र जप करते हैं या नहीं, और आवश्यक दान पात्र को देते हैं या नहीं। तीर्थ के भाव से अगर जाएं तो तीर्थ की वो प्रक्रिया संपन्न करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ उसमें इतनी विविधता है, इतनी विराटता है, इतनी छूट है कि ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमसे तो ये नहीं होता, जो भी होता है सबके लिए विधान है। अरे हमारे यहाँ तो भिखारी भी दान देता है, क्योंकि जो भिक्षा से उसे मिला वो उसकी संपत्ति मानी जाती है। तो उसमें जब ग्रहण के समय वो पता चला कि उन्होंने दान लिया और फिर खुद दान दे रहे हैं किसी को, यानी ये दान के द्वारा ही हिंदू समाज इतना चलता है, और वो सब स्वेच्छा से है। लेकिन उसमें पाप और पुण्य का बोध, धर्म और अधर्म का बोध, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध, ये मुख्य है ना। अगर आप धर्म अधर्म के ज्ञान से रहित हैं, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से रहित हैं, तो आप किस नशे में डूबे हैं, चाहे वो राष्ट्र के नाम से ही डूबे हैं, वो आपके दिमाग की खुजली है। राष्ट्र क्या है ये अगर आपने नहीं जाना, कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि मनीषी हुए हैं, कैसा वर्ण और आश्रम है यहाँ का,
वर्णाश्रम धर्म के प्रतिपालक कैसे कैसे मनीषी, सम्राट, चक्रवर्ती, राजा यहाँ हुए हैं, कैसे कैसे महाजन हुए हैं, कैसे कैसे विशाल मंदिरों और मूर्तियों इन सब का निर्माण करने वाले महान शिल्पी हुए हैं, कथावाचक हुए हैं। सूत की ही कितनी महिमा है महाभारत में। तो ज्ञान का प्रसार, पुरुषार्थ का प्रसार, शिल्प का प्रसार, कला का प्रसार करने वाली कैसी कैसी विभूतियां इस देश में हुई हैं, उनको अगर आपने नहीं जाना, उन सब का स्मरण नहीं किया, तो आप राष्ट्र राष्ट्र रचते हैं या कर मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं फलाने जी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं ढिकाने जी के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो आपके गृहस्थ जीवन में प्रवेश की उसमें सार्थकता नहीं है, वो आपकी मानसिक दैन्य है, मानसिक दीनता है, मानसिक संकीर्णता है। आप जानते ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं। राष्ट्र राष्ट्र, अगर आप राष्ट्र राष्ट्र भी रट रहे हैं तो राष्ट्र क्या है ये आप जानते ही नहीं है। और गुरु ने बता दिया है, तो गुरु अगर समर्थ है, श्रेष्ठ है, ठीक से मार्गदर्शक है, तो गुरु का अर्थ है। नहीं तो गुरु भी जैसे गुरु वैसे चेला, तो उससे तो आपकी दुर्गति ही होगी। इसीलिए सदा ज्ञान पूर्वक, धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक गृहस्थाश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं, तब वो होता है परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन, और उसमें अनुशासन भी आवश्यक है। उस पर बहुत विस्तार से फिर कभी और चर्चा करेंगे। पति के कर्तव्य क्या हैं, पत्नी के कर्तव्य क्या हैं, संतान के कर्तव्य क्या हैं, माता पिता के कर्तव्य क्या हैं, गुरु के कर्तव्य क्या हैं, सब पर हमारे यहाँ शास्त्रों में विस्तार से लिखा गया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस कोई छोटी सी किताब कह दी, बाइबल कह दिया या कुरान शरीफ इल्हाम हो गया। नहीं, उसके लिए विद्वानों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने शास्त्र रचे हैं। उन शास्त्रों के विषय में जानना चाहिए। और जो आप स्वयं सब नहीं पढ़ सकते, तो जो उनको पढ़ते हैं उनसे संपर्क कर लेना चाहिए। लेकिन ज्ञान पूर्वक ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जो ज्ञान पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, वही सचमुच परिवारवान है, वही सचमुच परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, वही सचमुच पारिवारिक जीवन जी रहा है। अन्यथा फैमिली रखने से कोई परिवार के आप फिर परिवार नहीं है आपके पास बस आप हैं और आपकी फैमिली की कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मनमाना कुछ भी खा पी रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो वो पशुवत जीवन कहा जाता है उसको। धर्म कर्तव्य पूर्वक जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, उसी का जीवन धन्य है, उसी के जीवन की सार्थकता है। आज इतना ही। नमस्कार।